नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। अभी नेक्स्ट वैकेंसी 2025 की भी आ चुकी है, आपने फॉर्म भरा होगा और नहीं तो आप फॉर्म भरने के लिए सोच रहे होंगे। एसएससी जीडी 2024 की जो फाइनल फिजिकल डेट दे दिया है, उन सभी बच्चों के लिए एडमिट कार्ड आई हुई है। एडमिट कार्ड के साथ-साथ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि सर एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी और मेडिकल सब एक साथ है, तो डॉक्यूमेंट में क्या-क्या हम लेके जाएँ? पहले क्या होता था कि फिजिकल के टाइम में डॉक्यूमेंट की नीड नहीं होती थी, सिर्फ आधार कार्ड आप लेके चले जाइए, आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए और एडमिट एडमिट कार्ड फिजिकल का, बस इतना ही और एक फ़ोटो लेता था। लेकिन अभी आपको सब चीज़ें लेके जाना है, तो क्या-क्या लेके जाना है, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं पूरा डिटेल्स में बात करूँगा। बहुत सारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा दुविधा है कि सर एडमिट कार्ड में कुछ ऐसी पॉइंट लिखी हुई है, जो पहले कभी एडमिट कार्ड में नहीं लिखी होती थी। अभी क्या लिखी हुई है, पूरी चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है? चलिए, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफ़िकेशंस आप लोग को मिलता रहे क्लास की और या तो अपडेट की, ठीक है? चलिए, बात करते हैं सीधे टॉपिक पे मेरे प्यारे भाई। किसी बच्चे का एडमिट कार्ड है जो मैं हाइड कर चुका हूँ, उसकी रिपोर्टिंग टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है? अब देखेंगे 2000 इसके हेल्पलाइन नंबर ये सब दिया हुआ है। अब मैं बात करूँगा सर क्या-क्या इसको लेके जाना है, पूरा डिटेल्स में देखिएगा। सबसे पहली बात नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है कि शारीरिक मापदंड, दस्ता परीक्षा, डीवी विस्तृत जाँच हेतु दाखिल अस्थायी, ठीक है? अब यहाँ पे भैया लिखा हुआ है बच्चों के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। लेकिन अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि कोई भी कीमती सामान जैसे मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप आदि परीक्षा केंद्र पे ना लाएँ। अगर गुम हो जाता है तो आप अपने खुद ज़िम्मेवारी होंगे, ठीक है? चलिए अब आते हैं टॉपिक पे भाई, जो अलग से बनाया गया है टॉपिक पॉइंट। फिर बोल रहे हैं सर शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता, डीवी गहन चिकित्सा परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को बाएं अंगूठे का छाप लिया जाएगा। याद रखना मेरे भाई, बाएं अंगूठे का छाप लिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वो अपना बायां हाथ अंगूठा साफ सुथरा रखना सुनिश्चित रखें, ठीक है? बहुत ऐसे बच्चों का होता है कि काफी गंदा होने की वजह से इसका बाएं हाथ का अंगूठा का जो थंब इम्प्रेस होता है वो नहीं लेता है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप अच्छे से साफ करके जाइएगा। अच्छा, 8वां पॉइंट में लिखा हुआ है कि शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता, डीवी विस्तृत जांच के लिए है ना उम्मीदवार स्वयं के खर्चे पर परीक्षा स्थल पर पाएंगे। इस वाहत उन्हें कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने भोजन व आवास व्यवस्था स्वयं करनी होगी, ठीक है? ये देख लीजिए। शारीरिक मापदंड डीवी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना स्पोर्ट्स किट लाना सुनिश्चित करें। जो आप रनिंग करोगे, तो रनिंग के जो स्पोर्ट्स जैसे आप पहनोगे, वो सब चीज़ आपने खुद के लेके जाना है, ये मत सोचिएगा कि वहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है? अच्छा, दस्ता डीवी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दस्तावेज पुष्टि करते हुए दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ लाना सुनिश्चित है। मूल प्रतियां मतलब फोटोकॉपी, जेरोक्स। जो भी आप डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाएंगे, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज होनी आवश्यक है मेरे भाई। दो दो तीन तीन एक्स्ट्रा करा लीजिएगा, कोई जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। आयु लिखा हुआ, आयु नाम शैक्षणिक योग्यता पुष्टि में मैट्रिकुलेशन माध्यम। याद रखना कि आपकी जो एज क्या है, वो एज अब आपका आधार कार्ड से नहीं काउंट करेगा, ये काउंट करेगा मेरे भाई आपका 10th लेवल के सर्टिफिकेट से, ठीक है? 10th का सर्टिफिकेट होगा, उसमें आपको देखा जाएगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैच कर रहा है कि नहीं आपके एडमिट कार्ड से। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो 10th के मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास मतलब बोल रहा है सर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है, परमानेंट रेजिडेंस होता है, वो पीआरसी इशूड बाय कमांडेंट अथॉरिटी के साथ, ठीक है? वो होना जरूरी है मेरे भाई आपके पास। क्लियर है? अब बोल रहा है आयु में छूट मांगने वाले बच्चे, जो बच्चे आयु में छूट मांगेंगे, ठीक है? जैसे ओबीसी वाले बच्चे आयु में मांगेंगे 3 साल का, है ना? एससी एसटी वाले बच्चे मांगेंगे 5 साल का। तो ये सभी बच्चों के लिए बोला जा रहा है कि भैया अनुबंध 5 मतलब एनेक्सर 5 और 6 के अनुरूप निर्धारित के प्रति जाति प्रमाण पत्र। आप अगर आपका सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो बहुत अच्छे। एससी का सेंट्रल लेवल का नहीं बनता भैया, स्टेट लेवल का ही मतलब आपको इनको दे दिया जाता है। तो ओबीसी वाले बच्चे आपको अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अनेक्सर 5 और 6 के जैसा होना चाहिए। आप अनेक्सर 5 और 6 में भी जाके आप टोटल अपना भर के सेंट्रल लेवल का प्राधिकारीन मतलब जो होता है वो आपका ओके होना चाहिए, ठीक है? जो आपके ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपका कैटेगरीज में पाते हैं, ठीक है? अब बोल रहा है आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को विगत अनुमान मतलब अनेक्सर 7 के अनुमत प्रारूप आय में समाप्ति प्रमाण पत्र। आय मतलब समझ में आ रहा होगा, आय का इनकम सर्टिफिकेट मेरे दोस्त अगर आपको वहाँ पे मांग रहा होगा, इन बातों को समझ लीजिएगा। तो वो सभी बच्चों को लिए ये इकोनॉमिक वीकर जो बच्चे हैं, उनके भी सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, वो जो आपको अनेक्सर 7 में दिया होगा। अनेक्सर 7 बोलोगे सर कहाँ से मिलेगा? तो जब नोटिफिकेशन आपके आए होंगे एसएससी जीडी का, उस टाइम आपका अनेक्सर 5, 6, 7 ये सब यहाँ पे वहाँ पे होगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बोल रहा है सर अनुबंध 8 में अनुसार ऊंचाई हाइट सीने का मापदंड उठाने वाले अभ्यर्थी मतलब कुछ जब छूट आपको हाइट में जो बच्चा छूट मांग रहा है, जैसे आपको पता होगा कि जो लेह लद्दाख वाले बच्चे होते हैं, जो पहाड़ी इलाके वाले बच्चे जो होते हैं, है ना, गोरखा उरखा वाले बच्चे, वो उनके हाइट में छूट चाहिए, तो उन लोगों के लिए अनेक्सर 8 में बेहद जरूरी है भैया, इसका हाइट भी और चेस्ट में भी छूट मिलता है, ठीक है? अब यहाँ पे आ रहा है मेरे दोस्त
कि दंग पंडितीय आवेदकों को संबंध में जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब मेरा भाई पैरा 5 में 5.1 तहत श्रेणी में अगर कोई भी बच्चा वर्णित दंगा पीड़ित है, जैसे कि कोई बच्चा के फैमिलीज को ये कर दिया गया है, इनकी दंगा पीड़ित में इसके गार्जियंस को डेथ कर हो गया, या कोई रीजंस ऐसा रहा जिनका दंगा में इनकी फैमिली पूरा बर्बाद हो गई है, तो इन्हें कुछ ना कुछ छूट मिलती है। उनके फर्स्ट प्रायोरिटी देखी जाती है, उनके नंबर भी कुछ अगर कम भी है तो भी इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी में दी जाती है। या तो अगर जो बच्चा सेम नंबर ला रहा है, तो एक बच्चा जब दंगा पीड़ित बच्चा है तो उनके सबसे पहले मेरिट बनेगा। तो इन बातों को समझ लीजिए, जो बच्चे ऐसे होंगे तो उनके जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रमाण पत्र होना जरूरी है कि हाँ, इनकी फैमिली दंगे में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में जूझे हुई थी। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कि सर पाकिस्तानी, ये तो भाई पाकिस्तानी के लिए तो अनेक्जर 9 के निर्धारित रूप में मूल निवास स्थान पहचान पत्र होना चाहिए, गलत है, ये जरूरत भी नहीं है। नोटिस के अनुबंध 3 में निर्धारित रूप से कार्य करते रक्षा कर्मियों का प्रमाण पत्र, भाई अगर आप एक्स सर्विसमैन में होंगे तो इसके लिए भी दिया जा रहा है। अब लिख रहा है मेरे दोस्त कि भूतपूर्व सैनिक वाले जो बच्चे होंगे उनको, अब बोल रहा है महिला अभ्यर्थी जो कि जांच के दौरान गर्भवती पाई जाती है, अस्थायी आयोग घोषित किया जाएगा। अगर कोई महिला जो है महिला अभ्यर्थी जो गर्भवती होंगे, प्रेग्नेंट होंगी, उन्हें वो हटा दिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है, याद रख लेना। लेकिन लिख रहा है कि उसकी नियुक्ति जब तक गर्भावस्था समाप्त ना हो जाए तब तक के लिए स्थगित की जाएगी। गर्भावस्था समाप्त होने के 6 सप्ताह बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के आयोग प्रमाण पत्र लेने के उपरांत उसकी शारीरिक दक्षता और विस्तृत चिकित्सक जांच की जाएगी। मतलब जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, अस्थायी आयोग घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन उनका कंप्लीट जब तक वो खत्म ना हो जाए, मतलब गर्भावस्था समाप्त ना हो जाए, इसके समाप्त होने के बाद 6 सप्ताह के बाद, ठीक है, उसकी मेडिकल रजिस्टर्ड करने के बाद इसके बाद इनकी क्या होगी, चिकित्सा जांच होगी, इसकी फिजिकल होगी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चिकित्सा मेडिकल भी होगी और शारीरिक जांच भी होगी, सारी चीजें। बोल रहा है भूतपूर्व सैनिक की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल पाए जाएंगे। शारीरिक मतदान अगर स्टेज में ऊंचाई, छाती व वजन के लिए स्थायी होंगे तो भूतपूर्व सैनिक को शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं की जाएगी। इन्हें गहन चिकित्सा परीक्षा में अर्थ प्राप्त करनी होगी, ठीक है मेरे भाई। भूतपूर्व सैनिक वाले बच्चों को सिर्फ इनका क्या होगा, हाइट लेना होगा, चेस्ट सब लेना होगा, इनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं की जाएगी, सिर्फ इसकी मेडिकल्स कराई जाएगी। अब यहाँ पे आ रहा है कि अधिभर्ती प्रति अभ्यर्थी इसको संलग्न करें, जब तक अंतिम प्रमाण पत्र ना निकल जाए तब तक उसकी प्रति के परीक्षा केंद्र के प्रवेश हेतु दिखावे एवं बोर्ड के अन्य संचालन अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर अवश्य दिखाएं मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है। बहुत सारे ऐसे बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लेके जाना है डीबी में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी बोल रहे हैं कि सर एक बात मुझे बता दीजिए कि पहली बात कि सर आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड कौन एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो मेरे दोस्त अभी आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड आया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं आया, निकला होगा, लेकिन निकल जाएगा आपको 1 सप्ताह पहले या 3-4 दिन पहले निकलता है, लेकिन आपको डेट पता चल गया होगा। दूसरी सबसे पहली बात कि सर अपना फोटो जरूर लेके जाइएगा, कलर फोटो जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया था, लगभग 5 से 7 कॉपी जरूर लेके चले जाइएगा। तीसरा जो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लेके जाना है, ओरिजिनल लेके चले जाइएगा, ठीक है, चाहे वो आपका मार्कशीट हो, एडमिट कार्ड हो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो, है ना, याद रख लीजिएगा, ये क्लियर है। ओरिजिनल भी और 2-2 फोटोकॉपी सभी का लेके चले जाना है। चौथा में आपको लेके जाना है मेरे दोस्त, अगर आप ओबीसी में होंगे, SC/ST में होंगे तो आपको क्या मेरे दोस्त, तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है ओरिजिनल, जो आपका अनेक्सर 7 के तहत, एनेक्सर 6 या 7 के तहत जो आप लोग को दिखाया गया, वो या तो आप बनाए होंगे, उन सभी बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कि क्या क्रूजल डेट के अंदर होना चाहिए। देखिए मेरे भाई, क्रूजल डेट के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी 90% चांस रहता है कि वो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, हाँ, लेकिन फेक नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए क्रूजल डेट के अंदर नहीं भी है तो भी वहां पे एक्सेप्ट कर लेंगे, डिपेंड करता है कि वहां पे जो आपका कमांड साहब है, इनकी मूड कैसा है, मूड पे डिपेंड है, हो सकता है ना भी ले, क्योंकि वो फॉर्म आते समय ही उन्हें वो जाहिर कर दिया गया था, इस बात को समझ लीजिएगा, लेकिन फिर भी चांसेस ले लिया जाता है, ठीक है। पांचवा में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मेरे भाई आपको बता देता हूं, जैसे आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें आपका फोटो और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियर है। ये सभी चीजें आपको लेके बेहद इंपॉर्टेंट जाना है। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ मेरे दोस्त, मैट्रिकुलेशन के साथ साथ याद रख लीजिएगा, आप जितने भी दिए हुए, जैसे कि आप ग्रेजुएशन तक का भी सर्टिफिकेट वहां पे दिए होंगे कि सर हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, तो वो भी लेके चले जाइएगा, लेकिन फर्स्ट मैट्रिकुलेशन को लेकर जरूर जाना है, वो भी ओरिजिनल। ये मत सोचिएगा कि हम इनका फोटोकॉपी लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, सभी का ओरिजिनल होना चाहिए और साथ साथ सभी की फोटोकॉपी भी होनी चाहिए।
फोटो भी और जो इतना मैं बताया वो सभी चीज़, एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना है, वो बात को आप भूलिए नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अगर आपको हाइट में छूट चाहिए तो आपको मैं बता दिया हूँ कि कौन सा नेक्सर चाहिए, है ना। उस पर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आप गोरखा हैं या कहाँ पे है। आप दंगा से पीड़ित हैं, परिवार से हैं, तो भी आपको लेके जाना पड़ेगा, आपको मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डीसी से लिखाकर साइन करवा के। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स डॉक्यूमेंट है मैंने आपको बता दिया है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके आपको जाने हैं वहाँ पे एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में। लेकिन सभी ओरिजिनल होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ हम फोटो कॉपी लेके चले जाएं, आपको वहाँ पे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। आपको टाइम नहीं देगा, वो इसलिए नहीं देगा मेरे भाई, सिर्फ आप एक बच्चे नहीं हो, यहाँ पे 3.5 लाख बच्चे अवेलेबल हैं, जो बच्चों जिन बच्चों का लेना है। आप एक बच्चे के लिए इतना अगर टाइम देगा तो उसको काफी टाइम लगेंगे इनको। और एक से तो आपको भी पता है मेरे भाई कि अच्छे खासे लंबे समय तक आपका मेरे चलना है आपके फिजिकल टेस्ट, तो इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का एक बहुत बड़ा सवाल ये भी रहता है कि सर मेरा प्रॉब्लम है, मैं चोट लगा हुआ है, या मैं दर्द से पीड़ित हूँ, या मेरा फीवर है और मैं उस डेट का मेरा दे दिया फिजिकल, तो मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ? तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगा कि जहाँ पे आपको दिया है उस सेंटर पे 2 दिन पहले, जब है इसके एक दिन सेंटर पे 1 दिन पहले जरूर जाइए, या सेंटर पे जाइए आप वहाँ पे, और सेंटर पे आप वो अपने रीजंस बताइए, एक्यूरेट रीजंस बताइए मेडिकल रिपोर्ट के साथ कि सर ये प्रॉब्लम है, आपको वो दे देगा। आगे टाइम आपको जरूर देगा मेरे भाई, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, होपफुली वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर दोनों करिएगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर सपोर्ट में गाय, बाय बाय, धन्यवाद। और एक बात समझ लीजिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके भी जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप लोग को लेके जरूर जाना है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट वो भी ओरिजिनल, इसका भी फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके चले जाएगा मेरे भाई। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर सपोर्ट में गाय, बाय बाय, धन्यवाद।